एक ओंकार सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच आदि सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। साचा साहिब सद मेहरबान साचा साहिब सद मेहरबान बंद पाया मेरे सतगुर मूरे होई सर्ब कल्याण बंद पाया मेरे सतगुर मूरे होई सर्ब कल्याण साचा साहिब सद मेहरबान साचा साहिब सद मेहरबान बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्ब कल्याण बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्ब कल्याण। हमरी गणत न गणिया काई अपना बिरद पछाण हमरी गणत न गणिया काई अपना बिरद पछाण हाथ दे राखे कर अपने सदा सदा रंग मान हाथ दे राखे कर अपने सदा सदा रंग मान सदा सदा रंग मान सदा सदा रंग मान बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्ब कल्याण बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्ब कल्याण साचा साहिब सद मेहरबान साचा साहिब सद मेहरबान बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्ब कल्याण बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्ब कल्याण। जियो पाए पिंड जिन साजिया दिता पैनण खान
ਜੀਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਦਿੱਤਾ ਪੈਣਨ ਕਾਣ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪੈ ਰਾਖੀ ਨਾਨਕ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨ अपने दास की आपै राखी नानक सद कुर्बान नानक सद कुर्बान नानक सद कुर्बान बंध पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्ब कल्याण बंध पाया मेरे सतगुर सर्ब कल्याण साचा साहिब सद मेहरबान साचा साहिब सद मेहरबान बंध पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्ब कल्याण बंध पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्ब कल्याण हमारी गणत न गणिया काई अपना बिरद पछाण हमारी गणत न गणिया काई अपना बिरद पछाण हाथ दे राखे कर अपने सदा सदा रंग मान हाथ दे राखे कर अपने सदा सदा रंग मान सदा सदा रंग मान सदा सदा रंग मान बंध पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्ब कल्याण बंध पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्ब कल्याण साचा साहिब सत मेहरबान साचा साहिब सत मेहरबान बंध पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्ब कल्याण बंध पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्ब कल्याण बंध पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्ब कल्याण जय गुरु जी संगत जी, महाशिव के दरबार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गुरु जी की कृपा और उन्हीं की प्रेरणा से हम ये शिव पुराण का पाठ कर रहे हैं। संगत जी, लास्ट टाइम जो सेवा हुई है वहां तक हमने रुद्र संहिता पंचम युद्ध खंड के चैप्टर नंबर 9, 10th, 11th, 12th हमने रीड कर लिए हैं। उसमें मैं आपको थोड़ा सा वर्णन कर देता हूं कि क्या अभी तक रीड कर चुके हम। सर्वदेवमय रथ का वर्णन, शिव जी का उस रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए प्रस्थान, उनका पशुपतिनाथ नाम पड़ने का कारण, शिव जी द्वारा गणेश का पूजन, त्रिपुर दाह, मय दानव का त्रिपुर से जीवित बच निकलना, देवों के सत्वन से शिव जी का कोप शांत होना और शिव जी का उन्हें वर देना, मय दानव का शिव जी के समीप आना और उनसे वर याचना करना, शिव जी से वर पाकर मय का वितल लोक में जाना। तो संगत जी, यहाँ तक की सेवा हो चुकी है। आज की सेवा माला आंटी इससे नेक्स्ट करेंगे। माला आंटी, अब आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और प्लीज अपनी सेवा स्टार्ट कीजिए। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे सेवा दी है जो शिव पुराण चैप्टर 13 से 29, 30 ये चैप्टर्स मुझे आज रीड करने हैं। कुछ गलती हो जाए, कुछ त्रुटि हो जाए तो प्लीज माफ करना। कहीं भी कुछ पढ़ने में कुछ गलती हो तो क्षमा करना। मैं चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। दम की तपस्या और विष्णु द्वारा उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान। शंखचूड़ का जन्म, तप और उसे वर प्राप्ति। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसका पुष्कर में तुलसी के पास आना और उसके साथ वार्तालाप। ब्रह्मा जी का पुनः वहां प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद देना और शंखचूड़ का गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण करना। तदंतर जलंधर की उत्पत्ति से लेकर उसके वध तक का प्रसंग सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा, मुने, अब शंभु का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। व्यास जी, शंखचूड़ नामक एक महावीर दानव था जो देवों के लिए कंटक स्वरूप था। उसे शिवजी ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिवजी का वह दिव्य चरित्र परम पावन तथा पाप नाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं उसका वर्णन करता हूँ। तुम प्रेम पूर्वक उसे श्रवण करो। ब्रह्मा के पुत्र जो महर्षि मरीच थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। ये मननशील, धर्मिष्ठ, सृष्टिकर्ता, विद्या संपन्न तथा प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर अपने 13 कन्याओं का विवाह उनके साथ कर दिया। उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ कि उसकी वर्णन करना कठिन है। उन कश्यप पत्नियों में एक का नाम धनु था। वह श्रेष्ठ सुंदरी तथा महारूपवती थी। उस साध्वी का सौभाग्य बड़ा हुआ था। मुने, उस धनु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। विस्तार भय से उनके नाम नहीं गिनाए जा रहे हैं। उनमें एक का नाम विपरिचित था, जो महान बल पराक्रम से संपन्न था। उसका पुत्र दंभ हुआ, जो जितेंद्रिय, धार्मिक तथा विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ, तब उसे वीर को चिंता व्याप्त हो गई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंभ किया। वहां सुदृढ़ आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जाप करते हुए उसका 1 लाख वर्ष बीत गए। तब उस तपस्वी के मस्तक से एक ज्वालामाल तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुस्सह था कि उससे संपूर्ण देवता, मुनि तथा मनु संतप्त हो उठे। तब वे इंद्र को अगुआ बनाकर ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। वहां उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृतांत उनसे कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा भी उन्हें साथ लेकर वह सारा वृतांत विष्णु को सुनाने के लिए वैकुंठ को चले। वहां पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोकी के आधीश्वर तथा रक्षक परमात्मा विष्णु को विनीत भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगा। देवता बोले, देव देव, हमें पता नहीं कि यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है। हम किसके तेज से संतप्त हो उठे हैं, ये आप ही बतलाइए। दीन बंधो, अपने दुखी सेवकों की रक्षक तो आप ही हैं, अतः शरणदाता रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, ब्रह्मा आदि देवताओं के वचन को सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले। विष्णु ने कहा, अमरो, शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत ना हो। कोई उलट पलट नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है। यह तेज तो दंभ नामक दानव का है, जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, भगवान विष्णु यूं कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्यग्रता जाती रही। वे सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट गए। इधर भगवान अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए
पुष्कर को चल पड़े, जहां वह दम्भ नामक दानव तप कर रहा था। वहां पहुंचकर श्री हरि ने अपने मंत्र का जाप करने वाले भक्त दम्भ को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा, वर मांग। तब विष्णु का उपयुक्त वचन सुनकर और उन्हें आगे उपस्थित देखकर दम्भ बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोटपोट हो गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला। दम्भ ने कहा, देवाधिदेव कमलनयन, आपको नमस्कार है। रामानाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। त्रिलोकेश, मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त तथा महान बल पराक्रम संपन्न हो। वह त्रिलोकी को जीत ले, परंतु देवता उसे पराजित ना कर सके। सनत कुमार जी कहते हैं, सुने मुने दानवराज दंभ के जो यूं कहने पर श्री हरि उसे वह वर दे गया और उस घोर तप से उसे निर्वित करके स्वयं अंतर्धान हो गए। दानवेंद्र दंभ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था। अतः वह भी श्री हरि चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौट गया। थोड़े ही समय के उपरांत उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई। वह अपने तेज से घर के भीतरी भाग को प्रकाशित करते हुए शोभा पाने लगी। मुने श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी तो सुदामा नामक गोप था, जिसे राधा जी ने शाप दे दिया था, वही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। तदंतर समय आने पर साध्वी दंभ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उसका विधि पूर्वक जातकर्म आदि संस्कार संपन्न किया। द्विजतम उस पुत्र उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का शंखचूड़ ऐसा नामकरण किया। वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वह अत्यंत तेजस्वी था, अतः उसने बचपन में ही सारी विद्याएं सीख ली। वह नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा और अपने समस्त कुटुंबियों का तो वह विशेष रूप से प्रेम भाजन हो गया। तदंतर जब शंखचूड़ बड़ा हुआ, तब वह जैगेश्वर मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय एक एकाग्मन हो अपनी इंद्रियों को काबू में करके गुरुपदेश ब्रह्म विद्या का जाप करता रहा। यूं पुष्कर में तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूड़ को वर देने के लिए लोक गुरु एवं ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा शीघ्र ही वहां पधारे और उस दानवेंद्र से बोले, वर मांग। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणी से उनकी स्तुति करी। तत्पश्चात उसने ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा, भगवान, मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ को एक दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया, जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। तदंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्रीवान को जाओ। वहीं धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। यूं कहकर ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने ही तुरंत अंतर्धान हो गए। तब तपह सिद्ध शंखचूड़ ने भी, जिसके सारे मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके थे और मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी, पुष्कर में ही उस जगत के मंगलों के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा की आज्ञानुसार वह तत्काल ही बद्रिका आश्रम को चल पड़ा। वहां दानव शंखचूड़ सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कामनीय और मनोहर था। वह उत्तम शील से संपन्न थी। उस सती को देखकर शंखचूड़ उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में उससे बोला। शंखचूड़ ने कहा, सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो? यह सारा रहस्य मुझे बतलाओ। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने शंखचूड़ के सकाम वचन सुनकर तुलसी ने उससे कहा, तुलसी बोली,
मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन हैं? सुखपूर्वक अपने अभीष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि भी मोह में डाल देने वाली होती है। यह विषतुल्य निंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपिणी तथा विचारशीलों को भी श्रृंखला श्रृंखला के समान जकड़ लेने वाली होती है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, तुलसी जब इस प्रकार रस भरी बातें कहकर चुप हो गई, तब उसे मुस्कुराती देखकर शंखचूड़ ने भी कहना आरंभ किया। शंखचूड़ बोले, देवी, तुमने जो बात कही है वह सारी की सारी मिथ्या हो। ऐसी बात नहीं है, उसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य भी। इसका विवरण मुझसे सुनो। शोभ ने जगत में जितनी पतिव्रता नारियां हैं उनमें तुम अग्रणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है कि जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी काम पराधीना नहीं हो। फिर भी इस समय मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गांधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूंगा। भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो, अथवा तुमने कभी मेरा नाम भी नहीं सुना है? अरे, देवताओं में भगदड़ डालने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। मैं दनुका वंशज तथा दम नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में मैं श्री हरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधा जी के शाप से दानवराज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे ज्ञात हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, तुलसी के समक्ष यूं कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। जब दानवराज ने आदर पूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा, तब वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर कहने लगी। तुलसी बोली, भद्र पुरुष, आज आपने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया है। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त न हो सके वह संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा अपावन बना रहता है। देवता, पितर और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं। जनाशोच तथा मरणाशोच में ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में और वैश्य 15 दिनों में शुद्ध हो जाता है तथा शूद्र की शुद्धि 1 मास में हो जाती है। ऐसे वेद का अनुशासन है, परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चिता देह दाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से भी संभव नहीं है। इसी कारण उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंड तर्पण आदि को इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते तथा देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए गए पुष्प फल आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसका मन स्त्रियों द्वारा आहत हो जाता है, उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, पूजन, विद्या और दान से क्या लाभ? अर्थात उसके ये सभी निष्फल हो जाते हैं। मैंने आपकी विद्या, प्रभाव और ज्ञान जानकारी के लिए आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि कामिनी को चाहिए कि वह अपनी मनोनीत कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप से वर्ण करे। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जिस समय तुलसी यूं वार्तालाप कर रही थी, उसी समय श्री कृष्ण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम गांधर्व विवाह की विधि से इसका पानी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और यह सती साध्वी नारियों में रतन स्वरूपा है। ऐसी दशा में निपुण के साथ समागम गुणकारी ही होगा। और फिर तुलसी की ओर लक्ष्य करके बोला, सती साध्वी तुलसी, तू ऐसे गुणवान कांत की क्या परीक्षा ले रही है? यह तो देवताओं, असुरों तथा दानवों का मान मर्दन करने वाला है। सुंदरी, तो इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम उत्तम स्थानों पर चिरकाल चिरकाल तक यथेष्ट विहार कर। शरीरांत होने पर यह पुनः गोलोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर तू भी वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करेगी। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। तब दानव शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण किया। यूं तुलसी के साथ विवाह करके वह अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भवन में उस रमणीक के साथ
विहार करने लगा। ये था अध्याय 13 से 29। आगे का अध्याय शंखचूड का असुर राज्य पर अभिषेक और उसके द्वारा देवों का अधिकार छीन जाना, देवों का ब्रह्मा की शरण में जाना, ब्रह्मा का उनके साथ लेकर विष्णु के पास जाना, विष्णु द्वारा शंखचूड के जन्म का रहस्योद्घाटन और फिर सबका शिव के पास जाना और शिव सभा में उनकी झांकी करना तथा अपना अभिप्राय प्रकट करना। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब शंखचूड ने तप करके वर प्राप्त कर लिया और वह विवाहित होकर अपने घर लौट आया, तब दानवों और दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह सभी असुर तुरंत ही अपने लोक से निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्य को ले दल बनाकर उसके निकट आए और विनय पूर्वक उस पर प्रणाम करके अनेकों प्रकार से आदर प्रदर्शित करते हुए उसका स्तवन करने लगा। फिर उसे अपने तेजस्वी स्वामी मानकर अत्यंत प्रेम भाव से उसके पास ही खड़े हो गए। उधर दंभ कुमार शंखचूड ने भी अपनी कुल गुरु शुक्राचार्य को आया हुआ देखकर बड़ी आदर और भक्ति के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर गुरु शुक्राचार्य ने समस्त असुरों के साथ सलाह करके उनकी संपत्ति से शंखचूड को दानवों तथा उनकी सम्मति से शंखचूड को दानवों तथा असुरों का अधिपति बना दिया। दंभपुत्र शंखचूड प्रतापी एवं वीर तो थे ही, उस समय असुर राज्य पर अभिषेक होने के कारण वह असुर राज विशेष रूप से शोभा पाने लगा। तब उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करके वेग पूर्वक उनका संहार करना आरंभ किया। संपूर्ण देवता मिलकर भी उसके उत्कृष्ट तेज को सहन न कर सके, अतः वे समर भूमि से भाग चले और दीन होकर यत्र तत्र पर्वतों की खोह में जा छिपे। उनकी स्वतंत्रता जाती रही। वे शंखचूड के वशीवर्ती होने के कारण प्रभाहीन हो गए। इधर शूरवीर प्रतापी दंभ कुमार दानवराज शंखचूड ने भी संपूर्ण लोगों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। वह त्रिलोकी को अपना अधीन करके संपूर्ण लोगों पर शासन करने लगा और स्वयं इंद्र बनकर सारे यज्ञ भागों को भी हड़पने लगा तथा अपनी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम और वायु आदि के अधिकारों का भी पालन करने लगा। उस समय महान बल पराक्रम से संपन्न महावीर शंखचूड समस्त देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के अनन्य प्राणियों का एकछत्र सम्राट था। इस प्रकार महान राजेश्वर शंखचूड बहुत वर्षों तक संपूर्ण भुवनों के राज्य का उपभोग करता रहा। उसके राज्य में न अकाल पड़ता था, न महामारी और न अशुभ ग्रहों की प्रकोप होता था। आदि व्याधियों भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी। यूं सारा प्रजा सदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते हुए अनेक प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी। नाना प्रकार की औषधियां उत्तम उत्तम फलों और रसों से युक्त थी। उत्तम उत्तम मणियों की खदानें थी। समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर के ढेर रत्न बिखेरते रहते थे। वृक्षों में सदा पुष्प फल लगे रहते थे। सरिताओं में सुस्वादु नीर बहता रहता था। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे। उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता था। चारों वर्णों और आश्रमों के भी सभी लोग अपने अपने धर्मों में स्थित रहते थे। इस प्रकार जब वह त्रिलोकी का शासन कर रहा था, उसी समय कोई भी दुखी नहीं था। केवल देवता भ्रातृ ध्रुवश दुख उठा रहे थे। मुने, महाबली शंखचूड गोलोक निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था। साधु स्वभाव वाला वह सदा श्री कृष्ण की भक्ति में निरत रहता था। पूर्वशापवश उसे दानव की योनि में जन्म लेना पड़ा था, परंतु दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानव की सी नहीं थी। प्रिय व्यास जी, तदंतर जो पराजित होकर राज्य से हाथ धो बैठे थे, वह सभी सुरगण तथा ऋषि परस्पर मंत्रणा करके ब्रह्मा जी के सभा को चले। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उनके चरणों में अभिवादन करके विशेष रूप से उनकी स्तुति की।
फिर आकुलता पूर्वक अपना सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। तब ब्रह्मा उन सभी देवताओं तथा मुनियों को ढाढ़स बंधाकर उन्हें साथ ले सत्पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले वैकुंठ लोक को चल पड़े। वहां पहुंचकर देवगणों सहित ब्रह्मा ने रमापति का दर्शन किया। उनके मस्तक पर किरीट सुशोभित था, कानों में कुंडल झलमला रहे थे और कंठ वनमाला से विभूषित था। वे चतुर्भुज देव अपनी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्य धारण करते हुए थे। श्री विग्रह पर पीतांबर शोभा दे रहा था और सनंद नादी सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। ऐसे सर्वव्यापी विष्णु की झांकी करके ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, सामर्थ्यशाली वैकुंठ आदि पते, आप देवों के भी देव हैं और लोगों लोगों के स्वामी हैं। आप त्रिलोकी के गुरु हैं श्री हरे। हम सब आपके शरणापन्न हुए, आप हमारी रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाली ऐश्वर्यशाली त्रिलोकेश, आप ही लोगों के पालक हैं। गोविंद, लक्ष्मी आप में ही निवास करती हैं और आप अपने भक्तों के प्राण स्वरूप हैं। आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्री हरि के आगे रो पड़े। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु ब्रह्मा से कहा। विष्णु बोले, ब्रह्मांड, यह वैकुंठ योगियों के लिए दुर्लभ है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम पर कौन सा कष्ट आ पड़ा है? यह यथारूप से मेरे सामने वर्णन करो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, श्री हरि का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विनम्र भाव से सिर झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अंजलि बांधकर परमात्मा विष्णु के समक्ष स्थित हो देवताओं के कष्ट से भरी हुई शंखचूड़ की सारी करतूत कह सुनाई। तब समस्त प्राणियों के भावों के ज्ञाता भगवान श्री हरि उस बात को सुनकर हंस पड़े और ब्रह्मा से उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बोले। शिव भगवान ने कहा, कमलयोनि, मैं शंखचूड़ का सारा वृतांत जानता हूँ। पूर्व जन्म में वह महातेजस्वी गोप था जो मेरा भक्त था। मैं उसके वृतांत से संबंध रखने वाला इस पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ। सुनो, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर सब कल्याण करेंगे। गोलोक में मेरे ही रूप श्री कृष्ण रहते हैं। उनकी स्त्री श्री राधा नाम से विख्यात है। वह जगत जननी तथा प्रकृति की परम मोत्कृष्ट पांचवी मूर्ति है। वही वहां सुंदर रूप से विहार करने वाली है। उनके अंग से अद्भुत बहुत से गोप और गोपियां भी वहां निवास करती हैं। वह नित्य राधा कृष्ण का अनुवर्तन करते हुए उत्तम उत्तम क्रीड़ाओं में तत्पर रहते हैं। वही गोप इस समय शंभु की इस लीला से मोहित होकर शापवश अपने को दुख देने वाली दानवी योनि को प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र के त्रिशूल से उसकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। इस प्रकार वह दानव देह का परित्याग करके पुनः कृष्ण पार्षद को जाएगा। देवेश, ऐसा जानकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। चलो, हम दोनों शंकर की शरण में चलें। वे शीघ्र ही कल्याण का विधान करेंगे। अब हमें तुम्हें तथा समस्त देवों को निर्भय हो जाना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, यूं कहकर ब्रह्मा सहित विष्णु शिवलोक को चले। मार्ग में वह मन ही मन भक्तवत्सल सर्वेश्वर शंभु का स्मरण करते हुए जा रहे थे। व्यास जी, इस प्रकार वह रमापति विष्णु ब्रह्मा के साथ उसी समय उस शिवलोक में जा पहुंचे जो महान दिव्य निराधार तथा भौतिकता से रहित है। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी की सभा का दर्शन किया। वह ऊंची एवं उत्कृष्ट प्रभाव वाली सभा प्रकाशयुक्त शरीरों वाली शिव पार्षदों से घिरी होने के कारण विशेष रूप से शोभित हो रही थी। उन पार्षदों का रूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप के सदृश था। उनके 10 भुजाएं थी, 5 मुख और 3 नेत्र थे। गले में नील चिन्ह तथा शरीर का वर्णन अत्यंत गौर था। वे सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म आभरण से विभूषित थे। वह मनोहर सभा नवीन
चंद्रमंडल के समान आकार वाली है और चौकोर था। उत्तम उत्तम मणियां तथा हीरों के हीरों से वह सजाई गई थी। अमूल्य रत्नों के बने हुए कमल पत्रों से सुशोभित थी। उसमें मणियों की जालियों से युक्त गवाक्ष बने थे, जिससे वह चित्र विचित्र दिख रही थी। शंकर की इच्छा से उसमें पद्र रागमणि जड़ी हुई थी, जिससे वह अद्भुत सी लग रही थी। वह स्यमंत कामनी बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियों से युक्त थी। उसमें चारों ओर इंद्री नीलमणि के खंभे लगे थे, जिन पर स्वर्ण सूत्र से ग्रथित चंदन के सुंदर पल्लव लटक रहे थे, जिससे वह मन को मोह लेती थी। वह भली भांति संस्कृत तथा सुगंधित वायु से सुवासित थी। एक सहस्त्र योजन विस्तार वाली यह सभा बहुत से किंकरों से खचाखच भरी थी। उसके मध्य भाग में अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था। उसी पर उमा सहित शंकर विराजमान थे। उन्हें सुरेश्वर विष्णु ने देखा। वे तारकाओं से घिरे हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे। वे किरीट, कुंडल और रत्नों की मालाओं से विभूषित थे। उनके सारे अंग में भस्म रमाई हुई थी और वह लीला कमल धारण किए हुए थे। महान उल्लास से भरे हुए उमा कांता का मन शांत तथा प्रसन्न था। देवी पार्वती ने उन्हें सुवासित तांबूल प्रदान किया था, जिसे वे चबा रहे थे। शिवगण हाथ में श्वेत चमर लेकर परम भक्ति के साथ उनकी सेवा कर रहे थे और सिद्ध भक्तिवश सिर झुकाकर उनके वन में लगे थे। वे गुणातीत, परेशान, त्रिदेवों के जनक, सर्वव्यापी, निर्विकल्प, निराकार, स्वेच्छानुसार, साकार, कल्याण स्वरूप, माया रहित, अजन्मा, आद्य, माया के अधीश्वर, प्रकृति और पुरुष से भी पर सर्व समर्थ, परिपूर्णतम और समता युक्त हैं। ऐसे विशिष्ट गुणों से युक्त शिव को देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे स्तुति करने लगे। विविध प्रकार से स्तुति करके अंत में वह बोले, भगवान, आप दीनों और अनाथों के सहायक, दीनों के प्रतिपालक, दीन बंधु, त्रिलोकी के अधीश्वर और शरणागत वत्सल हैं। गौरीश, हमारा उद्धार कीजिए। परमेश्वर, हम पर कृपा कीजिए। नाथ, हम आपके ही अधीन हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। ये अध्याय 29 से 30 समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। रामा गुरु जी। ओवर टू यू नीना आंटी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा
सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की।
शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चारु चतुर्भुज दश भुज ते सोहे स्वामी दश भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम जय शिव ओंकारा यक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी चंदन मृग मद चंदा भोले शुभकारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी बाघांबर अंगे ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा कर मध्ये चकमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी जो कोई जन गावे कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा संगत जी आरती ले लीजिए प्लीज। जय गुरु जी। संगत जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है आज की ये घड़ियां बख्शने के लिए। शिव पुराण जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे समझते जा रहे हैं, उसके नए नए गुण और नए नए मीनिंग हमें समझ आ रहे हैं। जैसे गुरबाणी कहती है, साहब मेरा मीत नवा है सदा सदा दातार।
तो महाराज की कृपा है, गुरु जी की कृपा है, उन्होंने हम संगत को चुना इस सेवा के लिए, हम उनका उस्तत कर सकें, ये बहुत बड़ी हमारी ये कह लो कि बहुत हमारे कोई पुराने भाग जैसे जाग गए हैं, तो वो सेवा हमें मिली हुई है संगत जी। इसका जितना ज्यादा से ज्यादा हम लाभ उठा सके उतना अच्छा है। आप में से भी जो लोग सेवा करना चाहते हैं, प्लीज रीच आउट टू नीना आंटी एंड शी विल गाइड यू हाउ यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस सेवा संगत जी। और संगत जी एक छोटी सी अनाउंसमेंट और है, नेक्स्ट वीक संडे को 1 मार्च को अमृत वेला सत्संग आप प्लीज ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक हम ग्रुप में डाल देंगे नीना आंटी। उसमें बोस्टन संगत से तृप्ता आंटी आ रही हैं जो अपनी जर्नी शेयर करेंगी। तो संगत जी प्लीज आप जस्ट लुक आउट फॉर दैट लिंक इन द डैलस संगत ग्रुप, और वहां पे आप प्लीज ज्वाइन कीजिए और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिए। और थैंक यू सो मच गुरु जी आज की सेवा बख्शने के लिए, और थैंक यू सो मच माला आंटी फॉर सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग। जय गुरु जी। संगत जी अब आप अनम्यूट करके गुरु जी से आशीर्वाद ले लीजिए और अपनी आज्ञा ले लीजिए। जय गुरु जी। गुरु जी जय गुरु जी गुरु जी शुक्राना गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख बार शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जय जी। गुरु जी जय गुरु लाख जी शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना जय गुरु जी, आज्ञा जय गुरु लाख जी लाख शुक्राना गुरु जी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना लाख लाख शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी।